And so गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन भी ओके, 1 मिनट। स्क्रीन विजिबल है? ओके ओके। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, और ये क्वेश्चंस हमने किए थे, आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे। इसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं इन स्क्राइब एंगल थ्योरम। ओके, इन स्क्राइब एंगल थ्योरम आज हम लोग देखेंगे। ओके, इन स्क्राइब एंगल थ्योरम देखेंगे। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्या स्टेटमेंट है, उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। फिर इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। द मेजर ऑफ एन इनस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। इसका मतलब यह हुआ कि सपोज हमारे पास, जैसे इसको पहले स्टेटमेंट को समझेंगे। ओके, द मेजर ऑफ इनस्क्राइब एंगल इज half of the measure of the arc intercepted by this। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे इसको बोला गया है, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। ठीक है, कि जो हमारा एंगल, कौन सा एंगल, बी ए सी जो हमारा एंगल है, दिस एंगल बी ए सी, दिस एंगल इज हाफ ऑफ बी डी सी। आर्क जो है हमारा, जो आर्क दिस, कौन सा आर्क है हमारा, दिस वन इज आवर आर्क बी डी सी। ये जो हमारा आर्क है, दिस इज आवर आर्क, दिस इज आवर आर्क। ये आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है ना, कहाँ पर, कहाँ पे आर्क सबटेंड करेगा, यहाँ पर। ठीक है ना। अगर सपोज ये हमारा एंगल, दिस एंगल सपोज हमारा 120 डिग्री है, तो यह क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ये स्टेटमेंट है, दिस इज आवर स्टेटमेंट। ओके, तो इसको प्रूफ करना है मैथमेटिकली। ओके, हाउ, मतलब कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। सबसे पहले दिया क्या गया है, इन ए सर्किल विथ सेंटर हो। सर्किल है तो हमारा सेंटर होगा ही कहीं ना कहीं, दिस इज आवर सेंटर। एंगल बी ए सी, दिस इज बी ए सी, बी ए सी इज इनस्क्राइब इन आर्क बी ए सी, बी ए सी। ठीक है ना। ये जो है हमारा आर्क, कुछ इस तरह दो आर्क है, दिस इज बी ए सी एंड दिस इज बी डी सी, बी डी सी, देयर आर टू आर्क। ठीक है ना, एक बड़ा वाला आर्क है और ये एक छोटा वाला आर्क है। ठीक है, बड़ा वाला आर्क है और छोटा वाला आर्क है। इसके बाद जो आर्क आर्क बी डी सी है, जो हमारा बी डी सी इज इंटरसेप्टेड बाय द एंगल। ठीक है ना। तो ये कुछ हमारा यहाँ पे कुछ इसका अपना एंगल होगा जिसकी हमने बात की थी। अगर ये 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 360 माइनस 120, दिस बिकम्स 240। ठीक है ना, ये 240 इस साइड का हो जाएगा। तो इसके बाद प्रूफ हमको करना है कि बी ए सी जो है हमारा एंगल बी ए सी इक्वल टू द एंगल बी ओ सी, हाफ ऑफ, इक्वल कितना होगा, बी ओ सी एंगल के हाफ होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं।
ताकि हम लोग कहीं ना कहीं ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग कुछ रिलेशंस निकाल सके, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ईओ, देखिए जो हमारा ईओ जो है लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ किया, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया और इसको एक्सटेंड किया कहाँ तक, इस सर्किल के पूरे सर्किल तक, ठीक है। यहाँ तक हमने एक्सटेंड किया, ठीक है। यहाँ तक हमने एक्सटेंड किया, दिस इज पॉइंट, यहाँ तक हमने एक्सटेंड किया, यहाँ तक हमने एक्सटेंड किया। इसके बाद और जो हमारा ओसी है, ओसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, क्योंकि ये भी तो एक सर्किल का रेडियस है, दिस इज ओसी, इसको हमने ड्रॉ किया, ठीक है। और हमने एसी को मिला दिया, ठीक है। एसी को, पहले एसी को ही इस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ये हमारे पास एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ठीक है। एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल हमारे पास फॉर्म हो गया। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसके टू जो साइड्स हैं रेडियस के बराबर हैं, और रेडियस तो एक सेम ही होगा ना, एक सर्किल में हमारा क्या होगा, रेडियस सेम होगा। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है दिस एंगल एक्स, सपोज मैंने इस एंगल को एक्स मान लिया, तो यह भी एक्स होगा। कैसे, जैसे अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, सॉरी दिस इज नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज आइसोसेलस ट्रायंगल, ओके। आइसोसेलस, आइसो में क्या होता है, दिस इज नॉट इक्विलेटरल, दिस इज आइसोसेलस, ठीक है। आइसोसेलस में क्या होता है, हमारा टू एंगल्स जो होते हैं सेम होते हैं, टू साइड्स एंड टू एंगल्स सेम होते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल एओसी है, एओसी कौन सा ट्रायंगल, दिस इज एओसी, एओसी ग्रीन ट्रायंगल में आप देखेंगे तो इसमें जो टू साइड्स हैं एंड टू एंगल्स हैं इक्वल टू ईच अदर, और साइड ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ सी, जो हमने आपकी बातें बोली यहाँ पे इक्वल होंगी क्योंकि रेडियस है। और जो हमारा एंगल है, दिस इज एंगल, दिस इज ऑल्सो बिकम्स आइसोसेलस ट्रायंगल के माध्यम से क्या हो गया हमारा कि आपका सेम है। अब इसको हमने क्या किया कि दिस बिकम्स, दिस इज एक्स एंड दिस इज ऑल्सो एक्स। और आपको एक कुछ याद होगा कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का ट्रायंगल होता था, और अगर अगर दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 50 डिग्री, तो व्हाट इज दिस एंगल, ये बता सकते हैं कितना होगा, कुछ इस तरीके का आपने पढ़ा था ना, ये हो जाएगा 60 + 50 = 110। इस तरीके, उसी तरीके से यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये दिखेगा कि जो यहाँ पे ये जो ये लेंथ है, ये जो लेंथ है ये 2x होगा ना, दिस इज बिकम्स 2x, ओके। 2x होगा, 2x होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा ये इंटरनल एंगल्स हैं इस दोनों के समेशन के बराबर ये होता था। याद है कि नहीं है, बताइए, याद है कि नहीं है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के माध्यम से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x हमारा ये हो जाएगा। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ट्रायंगल्स का ही प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है, ठीक है। ट्रायंगल्स का ही प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है। इसके बाद अब जो हमारा EOC जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं, EOC देख रहे हैं, दिस इज सेंट्रल एंगल, ठीक है ना। ये क्या है, सेंट्रल एंगल, कुछ हमारा आर्क इस तरीके का है, ठीक है ना, दिस आर्क है, तो ये सेंट्रल एंगल है, आपको दिख रहा है 2x के बराबर, 2x के बराबर है। और जो हमारा क्या है, मेजर ऑफ आर्क है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो हमारा आर्क EC है, जो आर्क EC है, दिस इज आर्क EC, इस आर्क में देखा हमने कि ये 2x है, ठीक है, 2x है। तो इक्वेशन 1 देखिए हमारा क्या था, दिस इज इक्वेशन 1,
This is equation 1. This is equation 1 and this is equation 2. This is equation 3. ठीक है, equation 1 2 3. तो इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या किया, आप देखेंगे तो इक्वेशन 1 देखिए यहाँ पे, इक्वेशन 1 को अगर आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे सॉरी, इक्वेशन 1 और 2 देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, OAC जो है हमारा x है और EAC कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज ऑल्सो EAC, आप देखेंगे यहाँ से EAC, दिस इज x, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो x, EAC ऑल्सो x, और ये किसके बराबर होगा, जो हमारा दिस आर्क है 2x को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2x/2, दिस बिकम्स x, तो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा, तो इक्वेशन 3 हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि सिमिलरली ड्राइंग सेगमेंट OB, अगर हम लोग सेगमेंट OB को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, सेगमेंट OB को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, OB अगर OB को ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो this becomes x, suppose that this also becomes x, this also becomes x, and इस माध्यम से इस तरीके से आप यहाँ से इसको भी प्रूफ करेंगे, सिमिलरली किया, और यहाँ से जो ये x और दिस इज 2x, तो दिस होल एंगल्स बिकम्स 4x and this whole angle becomes 2x, so this 4x is multiple of 2x, ओके, 2 टाइम्स मल्टीपल है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें ये आपको ध्यान में रखनी है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हमको देखने हैं। नोट दैट वी हैव कंसीडर 3 केसेस रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ द सर्किल एंड इनस्क्राइब एंगल। द सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज on one of the arms of angles in the interior angles in the exterior angles. Out of these, first 2 are proved in 3 and 4, तो जो हमने प्रूव किया वही चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद अब हमको इस फिगर में आपको दिखेगा कि BAC ये जो BAC जो है एंगल, BAC किसका डिफरेंस है, BAE, this is BAE and CAE, BAE and CAE दोनों का डिफरेंस है, और इस और आर्क CE दोनों को हमने कॉमन लिया, हाफ यहाँ पे हमने कॉमन लिया, जो आर्क BC जो है हमारा, आर्क BC का हाफ हो जाए, BCE जो आर्क BCE है ये हमारा, ये जो आर्क होगा इसका हाफ हो जाएगा, कौन सा हाफ हो जाएगा हमारा, दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल। और इस तरीके से आपको, तो यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट ए पॉइंट ऑन द सर्किल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ सेंटर। ओके, तो ये चीजें जो हमने देखी, तो एक्चुअली ये प्रूफ आपको मतलब कि आपके सीखने के पर्पज से दिया गया है, तो इसका एक्चुअली में आपका एप्लीकेशन याद रखना है, कैसे इसका कहाँ पर यूज होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसी का थोड़ा सा कोलोइज ऑफ इनस्क्राइब एंगल थ्योरम ये देखने वाले हैं हम। एंगल इनस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा यहाँ पर देखिए आर्क हमारा सपोज है, एक हमारे पास आर्क है PTR, ठीक है, PTR एक आर्क है,
और इस आर्क पे हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो पहला है कि मैं क्या करूं, यहाँ पे ये एंगल बना दूं, ठीक है, जो रेड कलर से दिख रहा है आपको, एक ये दिखा दूं, एक ये दिखा दूं। सेकंड है कि मैं एक ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, दिस वन। तो आप देख रहे हैं दोनों का आर्क जो है, जो आर्क सब्सटेंड कर रहा है यहाँ पे एंगल, ये जो कुछ, ये जो है आर्क, ये दिस आर्क जो है हमारा, ये जो है आर्क, यहाँ पे कुछ एंगल सब्सटेंड करेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल सब्सटेंड करेगा। मान लीजिए सपोज कितना हो गया 120, तो ये कितना होगा 60 होगा, और ये भी क्या होगा 60 होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे ये वैरी कर रहा है, क्योंकि दोनों जो है यहाँ पर एंगल सेम करेंगे, क्योंकि इंटरसेप्ट सेम है, ठीक है ना। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर मैं क्या करूं कि इस फिगर में मैं क्या करता हूं, कुछ इस तरीके का आर्क ड्रॉ करता हूं, एक न्यू मैं आर्क ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया, और यहाँ पे तो यह भी एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री, ठीक है, दिस ऑल्सो इज ऑल्सो 60 डिग्री। और अगर मैं ऐसे सब्सटेंड करूं, कहीं पर भी ले जाऊं और ऐसे करूं, तो दिस ऑल्सो इज 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, क्लियर है ना। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। अगर सपोज मैं क्या करूं कि जो आर्क है, इस सर्किल पे आर्क जो आपको दिख रहा है, यहाँ से मैंने क्या किया कि यहाँ से इसको ऐसे ऐसे इसको हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि डायमीटर है, और यहाँ से हमने, तो यहाँ पे कितना इंटरसेक्ट कर रहा है, 180 डिग्री इंटरसेप्ट हो रहा है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्लियर है, 90 डिग्री होगा, क्लियर है कि नहीं है। तो एंगल इन स्क्राइब इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल, ओके। जो आपके पास अगर सपोज, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, प्लीज वेट। देखिए अगर हमारे पास एक कंपास है, एक सर्किल ड्रॉ किया हमने, और इसका एक सेंटर है अपना, और सपोज मैंने एक आर्क लिया इस तरीके का, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का आर्क है, ठीक है। तो सपोज दिस एंगल इज 100 डिग्री, 100 डिग्री। तो मैं एक क्या कर रहा हूँ, न्यू एक इस तरीके का मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। तो दिस एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हमारा, दिस एंगल कितना होगा 50 डिग्री होगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इसको मैं दूसरे तरीके से बनाऊं, यही इसी पॉइंट से मैं दूसरा लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, तो दिस ऑल्सो इज 50 डिग्री, दिस ऑल्सो इज 50 डिग्री, ठीक है, दिस ऑल्सो इज 50 डिग्री। अगर मैं क्या करता हूं कि इस तरीके से मैं इसको करता हूं, इस तरीके का, इस तरीके से, दिस ऑल्सो एंगल इज, दिस ऑल्सो इज 50 डिग्री, क्लियर है, दिस ऑल्सो इज 50 डिग्री। एंड
एक और मैं लेता हूं दूसरा। दिस ऑल्सो 50 डिग्री। क्लियर है? समझ में आया इसको मैं कैसे इसका एप्लीकेशन क्या है? ठीक है। अगर अगर ये सेमी सर्किल होता, सपोज हमारे पास सेमी सर्किल होता, कुछ इस तरीके का एक सर्किल होता, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि हमारे पास ये सेमी सर्किल है, और इस सेमी सर्किल में ये हमारे पास सेमी सर्किल है, और यहाँ पे इसका इंटरसेप्ट अगर हम निकालें, अगर इसका इंटरसेप्ट अगर यहाँ से इस तरीके से किसी कहीं पर भी रखें, कहीं पर भी, तो ये 90 डिग्री फॉर्म होगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होगा। ये देख रहे हैं ना, ये हमारा 180 डिग्री है, तो ये हाफ हो जाएगा। अगर इसको आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो प्रोटेक्टर की हेल्प से भी आप इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्रोटेक्टर की भी हेल्प से इसको मेजर कर सकते हैं। देख पा रहे हैं ना, 90 डिग्री के आपके बराबर है। तो इसका यह एप्लीकेशन है, इसका यह एप्लीकेशन है। कहाँ पे इसका यूज करते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। If all vertices of a quadrilateral lies on the same circle, then it is a cyclic quadrilateral। जैसे कि हमारे पास एक सर्किल है, कुछ इस तरीके का ये सर्किल है, और इस सर्किल में सपोज ये सर्किल है हमारे पास, ठीक है, और इस सर्किल में एक क्वाड्रिलेटरल है कुछ भी, और जैसे कि एक क्वाड्रिलेटरल मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरीके, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके जो भी वर्टिसेस हैं, ठीक है ना, जो भी वर्टिसेस हैं ये एक सर्किल पे है, तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे। जैसे कि कुछ यहाँ पे चीजें हैं आपको समझनी है। अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अगर एंगल ए और एंगल सी को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे दिस इज ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जो हमारा है कि एंगल बी एंड एंगल डी also becomes 180 degree, and angle A plus angle C also becomes 180 degree. Arc ABC is intercepted by inscribed angle ADC। ADC आपको ये एंगल है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आर्क ABC जो है इंटरसेप्टेड बाय द एंगल ADC। तो ये जो है हमारा ADC जो है किसका हाफ होगा? किसका हाफ होगा? बताइए। This is half of arc ABC।
ठीक है ना। तो जो यहाँ पे आर्क एबीसी इंटर जो यहाँ पे सेंटर पे एंगल बनाएगा उसी का तो हाफ होगा ये, ठीक है। सिमिलरली इज एन स्क्राइब एंगल इंटरसेप्ट था एडीसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ तक आपका क्वाड्रिलेटरल्स का कंसेप्ट है, क्लियर है। तो इसको आप लोग फील कर सकते हैं, इसमें बहुत आसान चीजें हैं, इसको जो भी हमने पढ़ा था इसको आप लोग फील कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। ये एक्चुअली आप ही के प्रैक्टिस के लिए है। अब एक और छोटा सा थ्योरम है, इन exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the opposite angle to its adjacent interior angle। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका प्रूफ चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका आसान प्रूफ होगा, क्लियर है ना, इसका आसान है। अब देखिए कि यहाँ से जो हमने देखा कि अभी तक हमने देखा कि इन अबव थ्योरम आफ्टर प्रूविंग एंगल डी और बी जो हमारा 180 सप्लीमेंट्री होगा उसी तरीके से यह भी होगा, लेकिन इसको प्रूफ आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 360 डिग्री। तो एंगल बी एंड एंगल डी का समेशन दिया हुआ है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 minus b plus angle d, this becomes 360 minus 180 to 180 डिग्री, ठीक है ना। तो this becomes 180 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब है कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। इसमें आपको देखेंगे इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट if the pair of opposite angles of a quadrilateral is supplementary then quadrilateral is in cyclic। तो जो हमने अभी देखा था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास और उसके जो ऑल पॉइंट्स हैं जो वर्टिसेस हैं वो एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने बोला। उसी तरीके से इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको इस थ्योरम का कन्वर्स है, मतलब दूसरे तरीके से इसको किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं if two points on a given line subtended equal angle at two distinct points then the which lies on the same side of the line then 4 points are quadrilateral। इसका मतलब ये हुआ जो हमने देखा कि अगर दिस एंगल जो आपका दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम सर्किल, ठीक है, सेम सर्किल कुछ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ऑल पॉइंट्स। इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि पॉइंट बी एंड सी लाइज ऑन द सेम साइड, और बी और कंडीशन क्या होना चाहिए, बी और सी जो होना चाहिए सेम साइड लाइव करना चाहिए। तो बी ए डी जो होगा बी ए सी डी के बराबर होगा, बी डी ए जो होगा ए सी डी के बराबर होगा। और पॉइंट ए बी सी डी आर कौन साइक्लिक, दैट इज ए बी सी डी इज साइक्लिक, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए कि इसके बाद अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक्चुअली आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे क्वेश्चंस
इससे पर पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है कैसे। इस एक्चुअली थ्योरम को आपको कभी कभी एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका इसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा, मतलब कि कैसे इसका यूज हो रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो अभी तक हमने देखा पढ़ा उसका यूज होगा। जैसे कि इन फिगर 3.51 ये आपके पास दिख रहा है, जो कॉल एल एंड एम है, एल एंड एम जो दोनों क्या है, सिमिलर है, मतलब कि दोनों लेंथ सेम है, ठीक है ना। दोनों का लेंथ क्या है, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर इक्वल, ओके। और जो एल है, जो है हमारा एंगल एल जो है 35 डिग्री है, दिस इज 35 डिग्री। तो आपको देखना है आर्क, जो आर्क एम एन है, एम एन का जो ये कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा होगा यहाँ पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा होगा, कहाँ पर, सेंटर में। इसको आपको निकालना है, ठीक है ना। इसको आप तो बताइए क्या होगा। तो जो एंगल है हमारा, एंगल दिस इज सपोज ओ एंगल एम ओ एन इक्वल टू 2 इंटू एंगल एम एल एन, ठीक है, 2 इंटू 35, दिस बिकम्स 70 डिग्री। तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल हो रहा होगा, 70 डिग्री एंगल हो रहा होगा। और एलन, आर्क एलन भी पूछा जा रहा है, मतलब कि दिस लेंथ, दिस आल्सो पूछा जा रहा है आपके पास। तो सबसे पहले तो हम लोग यह देखेंगे कि हमारे पास जो यह एंगल है कितना होगा, दिस एंगल कितना होगा, ठीक है। तो जो हमारा ये जो लेंथ है एल एम और एल एन दोनों इक्वल हैं, तो जो एंगल सब्सटेंड किया जाएगा इक्वल होगा। तो सपोज मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, तो इधर भी कितना एंगल हो रहा होगा, एक्स सब्सटेंड हो रहा होगा। तो एक्स प्लस 70 बिकम्स 360, ठीक है, 360। तो 2x प्लस 70 इक्वल टू 360 एंड x इज इक्वल टू 290 बाई 2, दिस बिकम्स 145 डिग्री का एंगल सब्सटेंड होगा, ठीक है ना। दिस एंगल 145 डिग्री का एंगल सब्सटेंड हो रहा होगा। लेकिन आपके पास एंगल एम कितना होगा, एंगल एम कितना होगा, इस एम को इस तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पर, दिस एंगल तो ये हो जाएगा हमारा, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये तो 145 डिग्री था, तो दिस बिकम्स 145 बाई 2, दिस बिकम्स 72.5 हो जाएगा, क्लियर है। 72.5 हो जाएगा, एम एंगल जो होगा हमारा 72.5 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। ये आसान क्वेश्चन है, जो हमने देखा अभी तक उसी का एप्लीकेशन है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको बताइए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपको कुछ यहीं पे सर्किल है हमारे पास, और इस सर्किल में एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है कुछ इस तरीके का,
अगर एंगल दिस एंगल इज 130 डिग्री, तो व्हाट इज एंगल DOC equal to 130 degree. Find angle CAB and CBD. इसको बताइए क्या होगा, सॉल्व कीजिए इसको। मैं आपको 3 मिनट्स 5 मिनट्स का टाइम 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, बनाइए इसको। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। अभी तक आंसर नहीं आया मेरे को, इसका मतलब आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इन्हीं से सॉल्व नहीं हुआ। धीरज, यश, अनुज, धीरज, आपसे सॉल्व हो पाया धीरज?
अनुज, यस। ओके, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि जो यह एंगल होता है, दिस इज हाफ होगा, इसका हाफ होगा दिस एंगल। कितना होगा? 130/2 इक्वल टू 65। दिस ऑल्सो एंगल इज 130/2 इक्वल टू 65, क्योंकि यही थ्योरम तो देखा था हमने। इसका मतलब मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है, मैथमेटिक्स आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है, इतनी बातें मैंने बताई और बेसिक चीजें मैंने पूछा, या जो भी हमने कंक्लूजन देखा उसका हमने बेसिक चीजें देखा, पूछा आपसे, तो वो भी नहीं आ रहा आपको। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? जो मैं पढ़ाता हूँ समझ में नहीं आता है क्या? बताइए, जो मैं पढ़ाता हूँ समझ में आता है कि नहीं आता है? यस अनुज, आप लोग बताइए, जो मैं बताता हूँ वो आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? तो फिर क्यों नहीं आंसर आ रहा है? ओके, मैं फिर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। इतने वीक हैं आप लोग। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बनाना है। अगर यह एंगल आपके पास 37 डिग्री है, दिस इज ए बी, दिस इज ओ पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, तो इफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 37 डिग्री, तो व्हाट इज एंगल? फाइंड एंगल AOC। बताइए, अब इसका आंसर बताइए आप लोग। AOC का एंगल बताइए आप लोग।
ओके 74 डिग्री। ओके धीरज आप आंसर दीजिए इसका। और यस अनुज का आंसर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, उसका कॉपी नहीं करेंगे कोई भी। अनुज का आंसर गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, तो आप अपना आंसर देंगे। अनुज आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ऑल्सो एंड ऑल्सो फाइंड एंगल ए एफ सी। अगर ए एफ सी भी बनाना है आपको अनुज, ए एफ सी भी बताना है कितना होगा। ओके ओके तो देखिए ओनली अनुज ने ही आंसर दिया है, और लोग को मालूम नहीं क्या आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, क्या कारण है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। देखिए एंगल एओसी जो होगा हमारे पास, दिस इज मल्टीपल ऑफ 37 इंटू 2, दिस बिकम 74 डिग्री। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि दिस एंगल, ये जो एंगल होगा इस पे कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लें इस तरीके से, तो ये एंगल कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, 37 डिग्री होगा। ओके तो दिस ऑल्सो बिकम, तो अनुज का आंसर सही है, अनुज का आंसर सही है। और यस और धीरज आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं। यस आप अपना माइक ऑन कीजिए। यस यस सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, बताइए। डरना नहीं है, जो प्रॉब्लम होगी उसको रेक्टिफाई करेंगे, हम लोग मिल के करेंगे। ये जो मैंने बताया ये आपको समझ में आया था? हेलो यस सर। ओके तो फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? अभी तो इस पे क्वेश्चंस भी किया था हम लोगों ने, और और आपका मैथ में, आपको मैथ से डर लगता है क्या? जो सच सच है बताइएगा, ताकि हम लोग उस पर वर्क करेंगे, ठीक है, ताकि आपका मैथ इम्प्रूव हो सके। जैसे कि मैथमेटिक्स से आपको डर लगता है, नो सर। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी, लास्ट क्लासेस में भी हमने देखा था कि कुछ, देखिए इसको यही ना प्रूफ किया था हमने थोड़ी देर पहले, कि कैसे एंगल्स हाफ होता है आर्क का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए और क्वेश्चंस को बनाइए, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। नहीं तो मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है भी है, और बहुत हार्ड सब्जेक्ट भी है। समझ में आ गया तो आसान हो गया, नहीं आया तो हार्ड हो गया। क्लियर है ना? तो यस सर। ओके ओके तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद धीरज, धीरज आप अपना माइक ऑन कीजिए।
हेलो धीरज, हाँ हेलो, सुन पा रहे हैं? यस सर। कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? बताइए, उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। हाँ हेलो, हाँ, हाँ बताइए, कहाँ पे दिक्कत आती है आपको? तो सॉल्व करते समय मतलब थोड़ी बहुत ये होती है ना, मिस्टेक होती है उसलिए। ओके ओके ओके, और तो कोई बात नहीं, जो आपका आंसर मिस्टेक से भी तो कुछ ना कुछ आंसर आता होगा। जिससे आपका 37 डिग्री नहीं आया, 45 डिग्री ही आया, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें और उसको देखें कि जब मैं सॉल्व करूं तो आप देखें कि मैंने कहाँ गलती की, यानी आपने कहाँ गलती की। ओके, तो यस इसको और घबराना नहीं, मतलब कि जल्दीबाजी में नहीं रहना है। आप लेट से आंसर दें, वो भी सही है, लेकिन आपको क्या करना है कि सॉल्व जरूर करना है। ये तो आसान क्वेश्चन था। ये चीजें जो है, और जो मैं पढ़ाता हूँ आपको समझ में आती है। जैसे कि जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, कोई आप जैसा आपको नहीं आती है तो नो बोलिए, आती है तो यस बोलिए। ओके, मतलब सर, बताइए जो तो। हमारे हाँ हाँ बताइए। प्रैक्टिस के हुए सम होते हैं वो आसानी से आते हैं, मतलब बाहर के हार्ड आते हैं तो सॉल्व करते में दिक्कत होती है। ओके ओके ओके, तो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था ये बहुत आसान था। इसका मतलब ये जो क्वेश्चंस थे ये आपके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अभी तो लेंदी क्वेश्चंस तो मैंने कराया नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चंस थे जो कि आपको 1 और 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो इनका ध्यान रखें आप लोग और रिवीजन करते रहें, तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम होगा फरवरी मार्च में। ओके, तो आई थिंक यस आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और जो नहीं समझ में आए उसको आप हमसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ाने के लिए भी बैठा हूँ। अगर मेरे को भी नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं पढ़ूंगा फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को सारी चीजें आती हैं, मैं भी पढ़ता हूँ फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको। क्लियर है ना? यस तो इसका ध्यान रखें आप लोग। और कोई भी क्वेश्चन हो, आप किसी भी तरीके का मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप पूछिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि सीरियस हैं, मतलब आप पढ़ाई को लेकर, नहीं तो और स्टूडेंट्स नहीं है। ठीक है ना? तो इसको आप अपने हैबिट में डालिए। ओके ठीक है धीरज, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से कोशिश कीजिएगा आंसर दे। वो आंसर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। अनुज, आ, सुन पा रहे हैं? ओके, तो इस क्वेश्चन में कहाँ पे दिक्कत थी आपको, इस क्वेश्चन में बताइए। ये जो हमने दिया था दिस क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में कहाँ पे प्रॉब्लम थी आपको? आपने सेकेंड वाला क्वेश्चन का आंसर तो सही दिया था। ठीक है, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, माइक ऑन कीजिए अगर पॉसिबल है तो। यस सर। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको, बताइए। इसमें जो हमने देखा, इसको जो हमने जिस तरीके से किया उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन था, लेकिन रिवर्स मैनर में था। ठीक है ना? तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस टाइप के 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखें
ओके, और आप लोग आंसर जरूर दें ताकि मेरे को भी लगे कि मैं जिस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ, वो सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके ओके, तो आज तक हम लोग यहीं रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपका होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस से 3.4, इसको सॉल्व कीजिएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आप चाहे तो मतलब किसी सीनियर का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप इसको बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा किसी भी तरीके से। क्लियर है ना? इसको बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। 5 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आपका होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस सेट 4 3.4। तो ओके, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।